नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि भगवान शिव की साकार रूप में पूजा लिंग स्वरूप में सबसे ज्यादा होती है, जहां इस लिंग रूप में भगवान ज्योति के रूप में विद्यमान रहते हैं, जिसे ज्योतिर्लिंग कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको शिव के ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग के बारे बताएंगे और साथ ही ये ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ स्थित है और इनकी पौराणिक मान्यताएं क्या है। तो दोस्तों, अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण, धरती पर यहाँ से ऊंचाई पर महादेव विराजमान है। देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में स्थित हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग है। इसकी ऊंचाई समुद्रतल से 11,700 फीट है। यह सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है। बाबा के दर्शन करने मात्र से ही इंसान तृप्त हो जाता है। स्कंद पुराण में केदारनाथ धाम को सबसे ज्यादा फलदायी बताया गया है और साथ ही पुराण में यह भी कहा गया है कि भगवान शिव से माता पार्वती ने कहा था कि ये स्थान उन्हें अत्यंत प्रिय है। इसी कारण शिव जी अपने गणों के साथ यहाँ निवास करते हैं। कहा जाता है ये भगवान शिव का संसार है, यानी कि जब आप केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो दरअसल आप शिव जी के संसार के दर्शन कर रहे होते हैं। माना जाता है केदारनाथ में बैल के कुबड़ की आकृति पिंड के रूप में ही शिव को पूजा जाता है। ये भी कहा जाता है कि जब शिव बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ का ऊपरी भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। यहाँ शिव जी पशुपतिनाथ के रूप में विराजमान है, जहाँ शिव जी की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन चारों स्थानों और केदारनाथ को पंचकेदार कहा जाता है। इस मंदिर से जुड़ी कई सारी पौराणिक कथाएं और कहानियां हैं। कहा जाता है कि जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तब बाबा भैरव स्वयं इस मंदिर की रक्षा करते हैं। और अब हम आपको वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर ले चलते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ का मंदिर प्रमुख है। कहा जाता है कि ये मंदिर अनादिकाल से काशी में है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी है कि यह शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती और शिव जी के विवाह के बाद शिव जी कैलाश पर्वत पर रहने चले गए और माँ पार्वती अपने पिता के यहाँ रहने लगी। वहाँ माँ पार्वती का मन नहीं लगा। उन्होंने शिव जी से कहा कि वो उन्हें वहाँ से आकर ले जाए और जब भगवान शिव वहाँ पहुँचे तो उन्होंने काशी में ही अपना शिवलिंग स्थापित कर लिया और माता पार्वती को भी यहाँ से लेकर चले गए। तभी से काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना हुई और ये कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजित है। काशी विश्वनाथ का दरबार यहाँ की पूरी भव्यता को समेटे हुए है। इस मंदिर की ऐसी महिमा है कि दूर दूर से हजारों लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं। यहाँ के कण कण और यहाँ की हवाओं में शिव समाये हैं। हर हर महादेव बोलते हुए अब हम आपको बाबा बैद्यनाथ देवघर की ओर ले चलते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक, जहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। बाबा बैद्यनाथ देवघर, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, देवता का घर। यह भी बहुत ही मान्यता प्राप्त शिवलिंग है जिस पर गंगाजल अर्पित करने के लिए दूर दूर से कांवड़ियां आते हैं और यही वजह है कि यहाँ हर जगह आपको बोल बम का नारा सुनाई देगा। माना जाता है इसे रावण ने स्थापित किया था, इसीलिए इसे रावणेश्वर भी कहा जाता है। और ये भी माना जाता है कि यहाँ मौजूद बाबा बैद्यनाथ अपने भक्तों के सभी दुख और कष्ट वैद्य बनकर हर लेते हैं और अपने भक्तों को एक खुशहाल और दीर्घायु वाला जीवन प्रदान करते हैं। हम बढ़ते हैं अपने चौथे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन की ओर, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसे श्री शैलम मंदिर भी कहते हैं। कृष्णा नदी के तट पर स्थित श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव स्वयं यहाँ विराजमान है, जो कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों से भी बढ़कर ऊंचे श्री शैल के शिखर पर विराजित है, जहाँ देवताओं का समागम होता रहता है। जो संसार सागर से पार करने के लिए पुल पे सवार है, वो एकमात्र प्रभु मल्लिकार्जुन को प्रणाम है। ऊंचे श्री शैल पर्वत पर बने होने के कारण इसे दक्षिण का कैलाश पर्वत भी कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि श्री शैल पर्वत में स्थित शिवलिंग का नाम मल्लिकार्जुन कैसे पड़ा। इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल ये दो नामों का मेल है, मल्लिका और अर्जुन। मल्लिका यानी माँ पार्वती का नाम और अर्जुन भगवान शिव का नाम। इन दोनों नामों के मेल से बना मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पूरे देश में विख्यात है। इसका स्थान द्वादश ज्योतिर्लिंगों में दूसरे नंबर पर है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक तो है ही, साथ ही 4 धामों में से एक है दक्षिण भारत का काशी, जहां भगवान राम ने महादेव को स्थापित किया था। यह करोड़ों भारतीयों की आस्था का केंद्र है, जहां लोगों को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिलती है। इस मंदिर की अलौकिक कला को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं।
यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ एक सुंदर टापू है। इसका आकार एक सुंदर शंख की तरह है। रामेश्वरम का नाम भगवान राम के नाम पर रखा गया है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम इसीलिए पड़ा, राम जी ने स्थान पर भगवान शिव की पूजा की। इस ज्योतिर्लिंग का अभिषेक उत्तराखंड के विशेष गंगाजल से किया जाता है। अब हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के औंधानाथ ज्योतिर्लिंग में, जिसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में इसका 10वां स्थान है, लेकिन इसके स्थान को लेकर काफी चर्चे हैं। शिव महापुराण के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग दारुक वन में स्थित है। दारुक वन में स्थित होने की वजह से कई धर्माचार्य इसे द्वारिका में होने का दावा करते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को 2 स्थान पर होने का दावा किया जाता है। पहला द्वारिका से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा स्थान है अल्मोड़ा में स्थित जागेश्वर ज्योतिर्लिंग। इतिहासकारों और पुराणों का कहना है कि ये दोनों स्थान असली नागेश्वर के हैं। महाराष्ट्र के हिंगोली में स्थित नागेश्वर के बाद हम आपको गुजरात के नागेश्वर में लेकर आए हैं। दोनों नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर काफी समय से विवाद रहा है। दरअसल विवाद कुछ भी हो, लेकिन दोनों ज्योतिर्लिंग की अपनी आस्था और महिमा है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के जामनगर जिले के द्वारिका से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग है, पहला सोमनाथ और दूसरा द्वारिका। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान महादेव को नागों के ईश्वर अर्थात नागेश्वर भी कहा जाता है, तो शिव भक्तों में इस नागेश्वर मंदिर की अलग ही महिमा है। माना जाता है अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में नाग दोष है तो अलग अलग धातुओं से बने नाग नागिन को इस मंदिर में अर्पित करने से आपको नाग दोष से मुक्ति मिल जाती है। इस दोष से मुक्त होने के लिए दूर दूर से लाखों भक्त यहाँ आते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित सह्याद्री की खूबसूरत पहाड़ी पर दिव्य भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित भीमाशंकर को मोटे आकार की वजह से मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भीमाशंकर महाराष्ट्र की ही नहीं बल्कि पूरे देश के आकर्षक और विख्यात धार्मिक स्थलों में से एक है। यहीं से भीमा नदी भी निकलती है। यह नदी जब पहाड़ी पर पहुंचती है तो वह चंद्र प्रभाव बन जाती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई यह नदी राजौर जिले में कृष्णा नदी में मिल जाती है। इस मंदिर के गर्भगृह के सामने नंदी बाबा और कच्छप देव विराजमान है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर बाईं ओर भगवान गणेश की मूर्ति और दाईं और भगवान काल की मूर्ति है। यहाँ की मान्यता है कि कच्छप देव को कृष्ण का अवतार कहा जाता है और इसी वजह से इसका मुख सीधे शिवलिंग की ओर है। आगे हम आपको महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ले चलते हैं। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी के उद्गम स्थल पर स्थित है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव विराजमान है। गौतम ऋषि और गोदावरी के प्रार्थना अनुसार भगवान शिव इस स्थान में वास करने की कृपा की, जो कि त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जो कि तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक माने जाते हैं। इन सीढ़ियों में चढ़ने के बाद राम कुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से होते हुए हम आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले में स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। यह मंदिर एक राष्ट्रीय संरक्षित स्थल है। यह ज्योतिर्लिंग 12वें नंबर पर है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफाओं से 1.5 किलोमीटर दूर, संभाजीनगर शहर से उत्तर पश्चिम में 30 किलोमीटर और पूर्व उत्तर पूर्व में 300 किलोमीटर दूर पर है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में यह कथा वर्णित है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नाम का एक अत्यंत तेजस्वी तपस्वी ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण सुदेहा ने अपने पति का विवाह छोटी बहन घुष्मा से करवा दिया, जो भगवान शिव की परम भक्त थी। घुष्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी और पूरे मन के साथ उनका पूजन करती थी। शिवजी की कृपा ऐसी रही कि कुछ ही समय बाद उसके घर में एक बालक ने जन्म लिया। दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन पता नहीं कैसे सुदेहा के मन में एक गलत विचार घर कर गया। उसने सोचा कि इस घर में सब तो घुष्मा का ही है, मेरा कुछ भी नहीं। इन्हीं सब कुविचारों के साथ एक दिन उसने घुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय ही मौत के घाट उतार दिया। वहीं उसके शव को तालाब में फेंक दिया। यह वही तालाब था जहां घुष्मा हर रोज पार्थिव शिवलिंगों को फेंका करती थी। सुबह होते ही पूरे घर में कोहराम मच गया, लेकिन घुष्मा ने शिव में अपनी आस्था नहीं छोड़ी। पूजा समाप्त होने के बाद जब वो पार्थिव शिवलिंगों को फेंकने तालाब पर गई तो उसका बेटा तालाब के अंदर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। बाहर आकर वो हमेशा की तरह घुष्मा के चरणों पर गिर पड़ा। तभी शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने घुष्मा से वर मांगने को कहा, लेकिन शिवजी सुदेहा की इस करतूत से बेहद क्रोधित थे। लेकिन घुष्मा ने शिवजी से हाथ जोड़कर विनती की कि वो उसकी बहन को क्षमा कर दे। शिवजी की दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। घुष्मा ने शिवजी से प्रार्थना की कि लोक कल्याण के लिए वो इसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करें। शिवजी ने घुष्मा की दोनों बातें मान ली।
और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वहीं निवास करने लगे। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच बंधाता शिवपुरी द्वीप पर स्थित है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग को परमेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा गया है। इस स्थान पर नर्मदा के दो धाराओं में बटी होने से बीच में एक टापू सा बन गया है जो ओम के आकार का है। इस टापू को बंधाता पर्वत या शिवपुरी कहता है। यहाँ ज्योतिर्लिंग दो स्वरूपों में मौजूद है, जिसमें से एक को ममलेश्वर और दूसरे को ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता। कथा है कि राजा बंधाता ने यहाँ नर्मदा के किनारे इसी पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था और शिव जी के प्रकट होने पर उनसे यही विराजित होने का वरदान मांगा था। तभी से यह नगरी ओंकारेश्वर के नाम से विख्यात हो गई। यहाँ की एक पौराणिक कथा धनपति कुबेर जी से भी जुड़ी है। यह परिसर 5 मंजिल की है, जिसमें पहली मंजिल पर भगवान महाकेश्वर का मंदिर है और तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ महादेव और चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर महादेव तथा 5वीं मंजिल पर राजेश्वर महादेव का मंदिर है। सच कहते हैं कि काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। इसी के साथ हम बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के शिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह तीसरे स्थान पर है। कहा जाता है कि यहाँ पर किए गए रुद्राभिषेक तथा ओम नमः शिवाय का जाप करने से जीवात्माओं को सभी कष्टों से मुक्ति प्रदान करके मोक्ष प्राप्त कराता है। महाकाल की प्रथम आरती चिता भस्म से होती है, जो भस्म आरती के नाम से प्रसिद्ध है। वर्तमान में जो महाकालेश्वर मंदिर है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले भाग में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। नागचंडेश्वर शिवलिंग के दर्शन वर्ष में एक बार नागपंचमी के दिन ही करने दिया जाता है। गर्भगृह में विराजित महाकालेश्वर का विशाल दक्षिण मुखी शिवलिंग है। साथ ही गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश व कार्तिकेय की मुख्य प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह में नंदी द्वीप स्थापित है जो सदैव प्रज्वलित होता रहता है। महाकाल को महाकाल इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। अब हम चलते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम स्थान पर विराजित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की ओर, जो कि हिंदू गौरव के पुनरुत्थान का केंद्र है। गुजरात में अरब सागर के तट पर वीरावल बंदरगाह के पास स्थित भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ भारत के प्राचीन तीर्थस्थलों में से एक। सोमनाथ मंदिर भारतीय इतिहास और सनातन धर्म के प्रमुख मंदिर में से एक है। इसकी महिमा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में बहुत फैली है। इस मंदिर को कई बार मुगलों के द्वारा लूटा गया और ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन बाद में राजा भीमदेव कुमार पाल ने इसे फिर से बनवाया। अभी जिस स्वरूप में यह मंदिर खड़ा है, इसका जीर्णोद्धार देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया। 155 फीट ऊंचा यह मंदिर भक्ति, भव्यता और दिव्यता से भरपूर है। इस मंदिर के गर्भगृह में एक मंजिल और शिखर के भाग तक कुल 7 मंजिलें हैं। इसका सभागृह, नृत्य मंडप 3-3 मंजिलों के हैं। इसके तीसरी मंजिल पर 1000 छोटी छोटी कलश की आकृतियां बनाई गई है। गर्भगृह के कलश का वजन करीब 10 टन है। हाल ही में इस मंदिर के शिखरों को स्वर्ण मंडित किया गया है। इस मंदिर में कुल 72 स्तंभ है। भगवान शिव के पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान सोमनाथ मंदिर पितृ श्राद्ध, नारायणी बलि आदि कर्मों के लिए भी लोकप्रिय है। कहते हैं कि यहाँ चैत्र, भाद्र और कार्तिक माह में श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। यह 3 नदियाँ हिरण, कपिला और सरस्वती का भी संगम है, जिसे त्रिवेणी कहा जाता है। भक्तों के लिए इस मंदिर के कपट सुबह 6 बजे खुलते और रात 9 बजे बंद होते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ में कहिए हर हर महादेव, जय महाकाल।